हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट के बेहतरीन टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उसके बावजूद आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ को, तो यहाँ पे आप हायर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट जो है कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर ऐसा है जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद सो गया। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या कंडीशन है, कोई मतलब नहीं है। वो केवल क्वार्टर रिजल्ट में भी देख ले, दैट्स इट। तो ऐसे इन्वेस्टर जो हैं और उनको टेक्निकल समझ में नहीं आता है या फिर फंडामेंटल भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट यूट्यूब पे गए और वहाँ पे देख लिए कि चलो फंडामेंटल का जो रिजल्ट है ओवरऑल बेहतरीन आया है, दैट्स इट। उनको उतना ही से मतलब है। तो एक ये इन्वेस्टर हो गए लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में, और एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि न्यूबीज, जो नए लोग अभी मार्केट में आ रहे हैं, वो अपने आप को लॉन्ग टर्म तो बोलते हैं, फिर भी रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि रेगुलर बेसिस पे जब वो ट्रैक कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके केस में वो हायर प्रॉफिट वो जनरेट कर पाएँ। ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बट वो कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं डिटेल में बताऊंगा, जिसमें कुछ मैं बुलेट पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। कुछ लोग बुलेट पॉइंट को ही पढ़कर भाग जाते हैं, उसका मैं जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिटेल में, जो मैं डिस्कस करूंगा वो वीडियो नहीं देखते हैं, वो चीज़ नहीं देखते हैं। वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये आपके नॉलेज को कई गुना ज़्यादा बूस्ट करेगा और स्टॉक मार्केट में आपको एक प्रोफेशनल, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर ज़रूर ये बना सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और सेकेंड टाइम आपको रिमाइंडर के तौर पर, आप वीडियो पूरा अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इस बुलेट पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। मैं ब्लॉग का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, आप सिंपल जाएंगे, आर्टिकल में लिख कर मैं रखा हूँ, ताकि आप जाएंगे और सिंपल आप उसको फॉलो करेंगे। सिंपल आप देखकर आप रिमाइंड हो जाएंगे कि चलो ये प्रोसीजर है, ये ऐसा रूल्स रेगुलेशन, हमको ये टिप्स है, इन सारे टिप्स को मुझे फॉलो करना चाहिए। ओके, और ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है, तो ये हर जगह नहीं मिलेगा। ओके, मिलेगा भी तो मे भी मेरा कॉपी पेस्ट करके कोई ब्लॉग छाप दिया या फिर बता दिया, क्योंकि मैं जो फील किया हूँ, मैं रियलाइज़ किया हूँ, मैं आपके साथ केवल शेयर करने वाला हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो में। नाउ पहला कंडीशन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर तो हैं और कोई ऐसा स्टॉक है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो या ना हो, बट एक ऐसा स्टॉक है जो आप पसंद करते हैं और 10 सालों तक भी 10 सालों तक भी होल्ड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मान लीजिए ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है और रिसेंटली इन आपको ऐसा मिला, आपको पता चला है कि स्टॉक के बारे में कि कमाल का स्टॉक है, उसे मुझे बाय करना चाहिए। सब कुछ आपने फंडामेंटल देखा, यूट्यूब पे जितने वीडियो थे उसके रिगार्डिंग में देखा आपने, सभी लोगों का राय देखा, मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई किया, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आए कि नहीं ये शानदार स्टॉक है, आप इंटरेस्ट में आ गए, आपको बाई करना चाहिए। पहले से है तो कोई बात नहीं है, बट अगर बाई करना चाहते हैं, और मैक्सिमम स्टॉक, इस टाइप के स्टॉक जो है ना, भागते हैं बहुत ज़बरदस्त। ओके, मे बी अपर सर्किट में हो, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप स्टॉक, इस टाइप के स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो RSI वैल्यू जो है 71 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मनी फ्लो इंडेक्स 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आता है जिसमें RSI ओवरबॉट जोन और मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट जोन की ओर इंडिकेट करेगा, तो बाय ना करें, अपने इमोशन को कंट्रोल करें। हो सकता है कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा भाग जाए, ज़रूर भाग सकता है, क्यों नहीं भागेगा, पोटेंशियल तो रहता ही है स्टॉक में। अगर ऐसा स्टॉक आप फाइंड किए हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंटरेस्टेड तभी होते हैं जब कोई स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा होता है। अगर कोई लोअर सर्किट लगाएगा तो थोड़ी ना उसमें इंटरेस्टेड होंगे, कितना भी बढ़िया स्टॉक हो। ओके, जब भागता है तभी इंटरेस्ट आता है। इस सिनारियो में आप कभी बाई ना करें जब मनी फ्लो इंडेक्स और RSI जो है ओवरबॉट जोन की ओर दिखा रहा है। अब ऐसा तो स्टॉक नहीं है ना, कोई भी स्टॉक की RSI वैल्यू हमेशा 70 से ऊपर रहता है और मनी फ्लो इंडेक्स हमेशा ऊपर ही रहता है, ऐसा तो नहीं है। हमेशा ओवरबॉट जोन में तो नहीं हो सकता है।
नीचे भी आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंस 5 ज़बरदस्त भाग रहा है, ज़बरदस्त भाग रहा है, आज के डेट में भी 10.69% भागा है। और पूरे एक साल का मैं रिटर्न अगर मैं दिखाऊं तो क्या शानदार रिटर्न है, 800 रिटर्न दिया है, क्या ज़बरदस्त रिटर्न है, लाजवाब, इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। अब नाउ आप इंटरेस्ट में आ गए कि अब तो मुझे लेना है, 800% भाग गया, अब तो 800% भाग गया तो 100% यहाँ से तो और भागेगा ही, आप ले लेंगे। बट आपको यहाँ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ग्राफ को, तो यहाँ पे ग्राफ चेक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अभी RSI वैल्यू कितना है, RSI वैल्यू चल रहा है 80 चल रहा है। इस पर आप बाई कर रहे हैं, ये गलत बात है, इस पर बाई ना करें, भले ही कितना भाग जाए। देखिए RSI वैल्यू कितना बार नीचे गया है, हमेशा ऊपर नहीं रह सकता, कभी ना कभी नीचे आएगा, जब आएगा तब आप अपॉर्चुनिटी खोजेंगे बाई करने का। देखिए RSI वैल्यू 40 पे भी आया था कुछ समय पहले, बहुत बार ये जो है 49 के आसपास आया था। तो इसका हिस्ट्री देख लीजिए ना कि RSI वैल्यू कब कब आया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RSI वैल्यू तो कितना कम चल रहा था, देख सकते हैं RSI वैल्यू 13 भी आया था 16 मार्च 2020 में। चलो वो कोई बात नहीं है, वो तो मार्केट में कोविड की वजह से गिरावट था। बट एज ए जनरल आप देख रहे होंगे कि 49 50 के आसपास ये RSI वैल्यू कई बार आ चुका है, तो ज़रूर आएगा फ्यूचर में भी। तो आप उसी का इंतज़ार करें, ऊपर के लेवल पे बिल्कुल भी बाई नहीं करें। RSI वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा इंतज़ार करें, नीचे आएगा कभी ना कभी, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नहीं आएगा। ओके, तो जब नीचे आएगा आप बाई करेंगे, अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई कर रहे हैं तो ऊपर लें या नीचे लें, क्या फ़र्क पड़ता है, सारे हाई तो टूट ही रहे हैं। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो सारे हाई टूटते जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। ऑफकोर्स यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जितना डीप में लेंगे ना, लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा उतना ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि स्टॉक अभी, मान लीजिए RSI वैल्यू अभी 70 से ऊपर चल रहा है, इस लेवल पे बाई करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि करेक्शन होगा या फिर कंसोलिडेशन होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, इसीलिए रिकमेंड मैं करूँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कई बार मैं फेस किया हूँ इन सिचुएशंस को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि सेल द स्टॉक इफ़ RSI कमिंग डाउन टू 70 और MACD सेल सिग्नल इज ट्रिगर्ड एंड सपोर्ट लेवल ब्रेक। नाउ आप तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, फिर सेल क्यों? तो देखिए इसमें एक ट्विस्ट है, आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं तो उस मेहनत का भी तो आपको फल मिलना चाहिए। अब एक स्टॉक है वो हमेशा ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा 5-10% का करेक्शन भी देखने को मिलता है। ओके, 5-10% गिरेगा भी नीचे, तो अगर सिग्नल सेल का अगर मिल रहा है तो आप सेल कर दें। सेल करके क्या करना है, सेल तो कर दिए तो क्या अब निकल जाए अच्छा स्टॉक से? नहीं, सेल करके दोबारा एंट्री लेना है। हालांकि आप मार्केट को टाइम करने का प्रयास कर रहे हैं और ये थोड़ा टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मान लीजिए कि आपने सेल किया, उसके बाद ऊपर फिर से भाग गया, तो अब टेक्निकल फेल हो गए, तो टेक्निकल भी फेल होते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो फेल भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर के लेवल पर भी आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। GTT ऑर्डर मतलब एक लेवल पे अगर प्राइस आएगा तो आपका ट्रिगर हो जाएगा बाई या फिर सेल, जो भी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दीपक नाइट्राइट दिखाऊं तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 1 ईयर में ऊपर तो गया है बट हमेशा सीधा ऊपर नहीं गया है, अप्स डाउन्स करते हुए ऊपर गया है। अभी जो गिरावट है करेंटली 6% का अभी भी डीप मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 7% के करीब गिरा था, इस जगह पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 14-15% गिरा था, 16% गिरा था। इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे 17% गिरा था। तो ऊपर नीचे अप्स डाउन्स होते हुए कोई स्टॉक जाता है, हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता है। तो इसी अप्स डाउन्स का आप टाइमिंग करने का कुछ हद तक प्रयास करेंगे। तो अगर मल्टीपल इंडिकेटर अगर सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं तो आप सेल करके निकल जाएं, ठीक है, निकल जाएं। उसके बाद आपको GTT ऑर्डर ऊपर के लेवल पर भी कर सकते हैं कि बाई चांस अगर टेक्निकल फेल होते हैं, कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है तो आप फिर से ज्वाइन हो सकते हैं।
दूसरा जीटीटी आप ऑर्डर लगाएंगे, आप हिस्ट्री को ट्रैक करेंगे, हिस्ट्री को ट्रैक करके कि मैक्सिमम कितना गिरावट होता है इस स्टॉक में, इसका हिस्ट्री कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डीप में फिर से बाई कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम ये 17% ये गिरा, और एज अ जनरल ये कितना करेक्ट होता है, ये देखिए 7%, 5% करेक्ट होता है। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर में सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, आप सेल कर दिए। सेल करने के बाद आप देखें कि हिस्ट्री में ये एज अ जनरल 5% तो करेक्ट हो ही जाता है, 2-3 बार हुआ है, देखिए 5% से ज़्यादा ही होता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 7% होता है इसमें, आप हिस्ट्री को ट्राई करेंगे कि हाँ 7% करेक्शन तो आम बात है इसमें। तो आप क्या करेंगे, 7% से पहले ही मान लीजिए 5% पर एक जीटीटी ऑर्डर लगा लेंगे और फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जो लोग सोए हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस के मूवमेंट से, ऐसे लोगों को क्या ये कंसोलिडेशन और ये गिरावट है, उस गिरावट को फ़ायदा वो नहीं उठा पाए, क्योंकि वो गिरावट ही तो है कुछ समय के लिए। बट आप जो है कुछ हद तक मार्केट को टाइम करके यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं देखा हूँ कि लार्ज कैप ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, ओके, बट मिड कैप जो स्टॉक होते हैं, और वो भी हाई ग्रोथ, कुछ चुनिंदा स्टॉक, सारे स्टॉक नहीं, चुनिंदा मिड कैप के स्टॉक काफ़ी बेहतरीन भागते हैं, ज़बरदस्त रैली दिखाते हैं। तो ऐसे स्टॉक को प्रीफर कीजिए, क्योंकि अब लार्ज कैप का स्टॉक एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, उसके बाद का ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए रिलायंस 100% ग्रोथ अगर दिखाने लगे, रियल ग्रोथ, तो भारत का इकोनॉमी में एक तूफान आ जाएगा, ओके। बट ये थोड़ा मुश्किल है, इतना हैवी हाथी जैसा स्टॉक इतना तेज ग्रो नहीं कर सकता है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के बेहतरीन ग्रोथ करते हैं। बट आपको मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा कम रिस्की होता है एज़ कंपेयर टू स्मॉल कैप। अगला पॉइंट है कि डोंट सेल द स्टॉक इन लॉस एंड डोंट प्लेस स्टॉप लॉस। देखिए, जो स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, आपके पसंद का स्टॉक है, उसमें स्टॉप लॉस क्यों प्लेस करना, गिर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, नीचे चला गया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो रिकवर कर ही लेगा। आप 10 साल होल्ड करने के लिए तैयार हैं, तो कभी ना कभी तो उसको जो है एडजस्ट करेगा, कभी ना कभी तो भागेगा। लॉस मेकिंग कंपनी और जिसका फाइनेंशियल ख़राब है और ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसे स्टॉक को तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपके पसंद का तो नहीं रहेगा। आप जब भी कोई स्टॉक लेते हैं तो आप तो वेरीफाई करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं कि उन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लोगों का राय है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है उसमें स्टॉप लॉस डाले मत, क्यों, उसमें क्या ज़रूरत है, अगर नीचे चला गया तो कोई बात नहीं है। लॉस में सेल कभी नहीं करना है ये स्टॉक, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको रिटर्न अच्छा देगा ही। अगर निकलना भी है तो प्रॉफिट में ही निकले, आप मूड बना लिए कि नहीं अब मुझे निकलना है, तो आप प्रॉफिट में ही निकले, बट लॉस में कभी ना निकले। ये हमारा स्टॉक मार्केट का एक जो कंडीशन है, अगर आप जिसको पसंद करते हैं जिस स्टॉक को, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप रेडी हैं होल्ड करने का, उसके लिए है। नाउ दूसरा कंडीशन पे आते हैं, इफ़ यू डोंट लाइक स्टॉक एंड डोंट रेडी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, स्टॉक जो है आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे, आप हो सकता है आपका ब्रोकर या टीवी चैनल पे उन्होंने बता दिया ये स्टॉक के बारे में कि अभी ऊपर जाने वाला है, या फिर क्वार्टर रिजल्ट आएगा इसमें बोनस देने वाला है, ऐसा करके कुछ भी न्यूज़ आ गया, मान लीजिए कहीं से भी आपको पता चल गया, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, क्योंकि आइडिया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा तो आप पसंद नहीं करेंगे उसको, ओके। XYZ कोई भी स्टॉक बता देगा तो थोड़ी ना आप अचानक से पसंद आ जाएगा, बट उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहते हैं, उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसमें स्विंग ट्रेडिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग। इंट्राडे के पक्ष में तो बिल्कुल भी मैं नहीं रहता हूँ, ये थोड़ा एक गैम्बलिंग टाइप का लगता है मुझे, ओके। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऐसा माना जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप FD जितना रिटर्न अगर कमा सकते हैं तो वो बेस्ट ट्रेडर माना जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1-2 दिन में तो प्रॉफिट हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप बात को समझिए,
मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी टेक्निकल यूज करने का इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड है, आप एक्साइटेड हैं, आपको मज़ा आता है ये सब करने के लिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर मिल सकता है। टेक्निकल आपके लिए बनाया गया है। टेक्निकल किस काम का? आपके लिए। टेक्निकल का आविष्कार हुआ है, उसका भी यूटिलाइज कीजिए, उसका भी मज़ा लीजिए। ओके, जैसे फंडामेंटल आपके लिए है, टेक्निकल भी आपके लिए है। दोनों को कंबाइन करके जब आप देखेंगे ना तो वहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ अच्छा स्टॉक अगर आप पसंदीदा स्टॉक है तो बाई कर रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकल भी देखें, टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी काम करें, और फंडामेंटल तो ऑफकोर्स देख कर ही ज्वाइन करेंगे आपका पसंदीदा है तो। नाउ ऐसा स्टॉक जिसमें केवल सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पसंद नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप होल्ड नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा आपको जो है स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो टारगेट अगर मान लीजिए 10% है तो आप 3%, 2% स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 2% का स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ना करें। मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा, जिस स्टॉक को अच्छे से आप नहीं जानते हैं, पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, केवल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी के कहने पर कुछ अच्छा न्यूज आ गया और टेक्निकल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में टेक्निकल का कम्बिनेशन और गुड न्यूज़ का कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं, बट उसमें स्मॉल स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या जो भी रीजन हो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर आप स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप उसे प्रॉफिट बुक मान लें, एज अ प्रॉफिट बुक आप निकल जाएं। ठीक है, दोबारा एंट्री करना है तो फिर से स्मॉल स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। मान लीजिए टारगेट 10% का है तो 2 से 3% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमोशंस को कंट्रोल करके अपने आप को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं अरे बहुत भाग रहा है, ये तो रोज़ बहुत भाग रहा है, इस स्टॉक के बारे में तो आप जानते हैं नहीं, चलो अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बाई कर लेते हैं। तो भाई जब गिरेगा ना 5-6% जब करेक्ट हो गया ना किसी भी रीजन से, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हेल्थ इशू आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको अच्छे से नहीं जानते हैं स्टॉक को, ये प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। आप जो है परेशान हो जाएंगे और लॉस बुक करेंगे, ह्यूज लॉस बुक करेंगे। तो बेटर यही होगा कि आप जो है स्मॉल स्टॉप लॉस लगाएं और निकल जाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। बुक द प्रॉफिट इफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट्स। नाउ यहाँ पे आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि बुक द प्रॉफिट इफ RSI कमिंग डाउन टू 70, MACD सेल सिग्नल ट्रिगर्ड एंड सपोर्ट लेवल ब्रेक। सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया और RSI वैल्यू जो है 70 के नीचे आने लगा और सेल सिग्नल आपको मिल गया, कई सारे इंडिकेट कर दिए, तो आप निकल जाएं। लालच नहीं, ग्रीडीनेस नहीं दिखाना है, क्योंकि ये स्टॉक में अगर आप थोड़ा लालच अगर दिखा दिए ना तो आप परेशान हो जाएंगे। ओके, पीस ऑफ माइंड भी तो ज़रूरी है। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसका डिटेल मैं आपको जो ब्लॉग है ब्लॉग पे मैं आपको बता दूंगा, तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा ब्लॉग। यहाँ पे आप जो है 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, और इसके नीचे ये कंडीशन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ जो मैं वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, आप इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, बेहतरीन ब्लॉग है, रिमाइंडर के तौर पे आपको ये समझ में आता रहेगा, आपको इंटायर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लॉग बेहतरीन होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।